तो हमारे साथ है शिखा जैन। शिखा का सीए में ऑल इंडिया रैंक 2 था शायद। सुनैना खेमका सीएमए ऑल इंडिया रैंक 3 एंड कन्हैया कुमार सीएमए ऑल इंडिया रैंक 2। सिर्फ 1 2 3 का बात हो रहा है, ठीक है। तीनों का कोई उम्र भी ज़्यादा नहीं, तीनों का एज 20 से 25 के बीच में। 25 भी नहीं है, 25 भी होगा क्या, नहीं है? कितना एज है? नो। नो सर। कितना एज है तुम्हारा कन्हैया? 23 सर। और सुनैना का? So 22. और शिखा एज क्या आपका? So 22. Am I audible now? हाँ हाँ, आप ऑडिबल। देख लो, 22 से 23, देख लो आप लोग। तो मैं आप लोगों को इसलिए बुलाया हूँ कि जस्ट दैट यू ऑल शेयर सम ऑफ योर वे। उन बच्चों का क्वेश्चंस आप आंसर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बहुत सारे वो रहते हैं कि यार इतना क्यों करना है। अब नाउ पोस्ट रैंक भी व्हाट इज द लाइफ, ये सब के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि कई लोग के मन में ये भी है कि रैंक लाना ही क्यों है, रैंक के लिए इतना क्यों पढ़ना है, या वाई। मैं ग्रुप बाय ग्रुप ही कर लूँ, मैं दोनों ग्रुप ना करूँ तो, मैं ऐसा ही कर लूँ तो, मतलब द पॉइंट इज you might be also having some kind of questions that, बट पॉइंट इज आज आपको क्या लगता है कि इनको क्या मैसेज दिया जाए। आप अपने तरफ से ओपन एंडेड बताएं और इनके क्वेरी एक एक करके आंसर करें। तो ग्रेट। तो पहला शुरुआत मान लो अ, शिखा से करते हैं। शिखा ऑल इंडिया रैंक 2, आप बताएं अपना, इन बच्चों के लिए क्या आपको लगता है कि जैसे ये सारे मोस्टली इंटर वाले हैं और कुछ इसमें फाइनल वाले भी होंगे। मोस्टली इंटर वाले हैं, फाइनल वाले कुछ हैं इसमें भी। तो आप लोग के मन में भी जो सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं फाइनल में। जैसे इंटर से आप थोड़ा बताएं, मतलब कि आपको क्या लगता है कि क्या इनको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बताएं शिखा। ओपन एंडेड, जो आपको मन करे। अनम्यूट अनम्यूट। सबसे पहले तो आई थिंक कि जो करना चाहिए वो अपना 100% देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सोचना है रिजल्ट क्या रहेगा। रिजल्ट मैं ये भी बताऊंगी कि ऑल इंडिया रैंक के लिए क्यों मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी क्यों है आगे। ताकि हमेशा अपना 100% देने की सोचना किसी भी चीज में। 100% दे दिया तो उसके बाद गिल्ट भी नहीं रहता है कि यार काश मैं ऐसा कर लेती। 100% दे दिया, आपका काम हो गया तो वो गिल्ट भी नहीं रहेगा, सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। और इतना 100% करना क्यों है? तो अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन हो, जैसे कि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सीए वाले बच्चों का, तो खूब मिलेगा, रैंक आएगी डबल मिलेगी। उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन ऐसा रहता है, एक मोटिवेशन ऐसा रहता है कि कुछ रिस्पेक्ट अर्न करनी है या मम्मी पापा को प्राउड कराना है। वो इतना भर भर के मिलेगा। मुझे रिजल्ट से लेके एक भी दिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी हो या किसी ने मेरे मम्मी पापा के आंखों में मुझे देख के ऐसे गर्व महसूस नहीं हुआ हो। तो ये जो भी मोटिवेशन वाला फैक्टर है, सब रिजल्ट, और रिजल्ट जितना अच्छा आएगा ना उतना ज्यादा मिलेगा। तो मुझे भी नहीं पता था ये रैंक के पहले इतना सब कुछ होता है, अब मैंने देख लिया। तो आई मोटिवेट एवरीवन कि रैंक के लिए मेहनत करो, सब कुछ डबल टिबल मिलेगा। जितना सोच के बैठे ना सीए के रिजल्ट वाली इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी रिजल्ट के दिन से अभी तक मुझे हो रही है। तो ये एक कुछ भी मोटिवेशन हो आपका, कुछ भी आप सोचते हो कि ये मुझे सीए इसलिए करना है, रोज सोचते होंगे कि इसलिए करना है, सीए बनने के बाद मैं ये करूंगी। तो जितना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, आप एक बार में क्लियर होंगे, आपकी रैंक आएगी, उतना डबल टेबल वो आपको सक्सेस मिलेगा। तो रैंक लाना ड्रीम, मेरा तो अभी तक ड्रीम लाइफ चल रहा है, सभी का चलता होगा। तो इसलिए ज्यादा मेहनत करनी कि आपने जो सोचा है वो आपको मिल जाए और आपकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस सुनैना, आप क्या बताना चाहोगे? सर आई एम ट्रूली एग्री विद व्हाट शिखा हैज सेड कि मतलब अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखो
कि हमारे मम्मी पापा कितने प्राउड फील करेंगे, या फिर अपना कोई भी एक इनर मोटिवेशन जो है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि सर अगर मैं बोलूँ तो आप वो चीज करना चाहते हो तो अपने आप को उस चीज को बार बार सोचो कि आप रैंक लाना चाहते हो, एग्जामिशन लाना चाहते हो, तो उसका बेनिफिट्स देखो। जैसे कि मैं बहुत बार रैंकर्स की वीडियोस वगैरह प्रेफर करती थी, देखते रहती थी यूट्यूब में। कभी भी लो मोटिवेट करती थी तो कि लो फील करती थी कि उनको कैसा फील हो रहा है अभी प्रेजेंटली। और रैंक लाने के बाद सर ऐसा नहीं है कि हम अभी जो है, अभी हम मतलब अभी हम जो फील कर रहे हैं पोस्ट रैंक सर, कि हम ये चीज कर रहे हैं कि हम वो चीज हार्ड वर्क पहले कर चुके हैं। तो अब हमको ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे लिए इजी बन जा रहा है कि हम ये चीज पहले तो कर चुके हैं ना, तो अभी भी हम वो चीज कर सकते हैं। तो वो तो पहले पास्ट में तो हमारा जो बेनिफिट हुआ वो तो हुआ ही, अब प्रेजेंटली भी हमें वो चीज का बेनिफिट मिल ही रहा है कि एक बार हमने उतनी मेहनत कर चुकी है तो हम दोबारा भी वो चीज को कर सकते हैं। जितनी भी हर्डल्स है उसको हम एक बार अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि एक बार तो हम उसको पार करने की कोशिश कर सकते हैं सर। और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है सर, मैं तो ये बोलूंगी कि उस चीज वो आएंगे, वो सबके लाइफ में आती है, या ऐसा कोई भी नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन से सब अपने आप को दूर कर सकता है। लेकिन हमें उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमारे लिए कब क्या जरूरत है। तो उस चीज को प्रायोरिटाइज करिए कि आपको किस लेवल में कौन सी चीजों की ज्यादा जरूरत है। फोन्स वगैरह तो हम बाद में यूज कर सकते हैं, हम अगर रिजल्ट की बात भी करेंगे तो वो वहीं रहेगी, पूरी लाइफ वहीं रहेगी, कहीं कोई कुछ नहीं होगा। चेंजेस जो होगी हमारे रिजल्ट में आएगी। तो उस चीज उस अगर प्रैक्टिकल वे में अगर हम सोचे कि अगर हम तो अब हमें हमें अपने समझ में आ जाएगा कि जितनी फ्रेंड्स के साथ हमें आउटिंग में जानी है, या फिर जितनी भी हमें फोन यूज करनी है, वो सब हमारे 6 महीने बाद या 1 साल बाद सब कुछ एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हमारा जो बदलेगा वो हमारा टाइम रहेगा, और हमारी जो मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस है, हमारी खुद की जो एक्सपेक्टेशंस है वो रहेगी। तो थोड़ा प्रैक्टिकली हो कि अपने आप को टाइम दे के ये सब सोचेंगे तो आपको इनर मोटिवेशंस मिलेगा, और जिससे आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको ये हार्डवर्क क्यों करनी है रैंक के लिए या पास होने के लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस कन्हैया, आपका क्या व्यू पॉइंट है इन बच्चों के लिए, मतलब कि इतना मेहनत करना ही क्यों है, ये सवाल है। सर मेहनत, अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। अगर जो विजन सेट करके रखे हैं कि आगे चल के हम खुद को कहाँ देखते हैं, तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा सर। जो इंटर के पहले स्टूडेंट है सर, उनके लिए कि उन्हें सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह शुरू में ही मतलब एकदम अच्छे से बेसिक्स वगैरह क्लियर होना चाहिए पूरे। मतलब फर्स्ट ट्राई टू लर्न कि उनका सारा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो, तभी जाके फाइनल में सर बहुत हेल्प मिलती है। और सर मतलब इतना पढ़ लेना है कि इंटर में जैसे कि कोई भी ग्रुप अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से, पहले क्या करिए कि हर ग्रुप को आपको अच्छे से एकदम नॉलेज होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सपोज कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो वो पेपर एक्चुअली में फाइनल में भी है, तो उसको इंटर में ही इतने अच्छे से पढ़े तो आपका फाइनल में जाके बहुत कुछ हद तक कवर हो जाता है। और हर सब्जेक्ट को मतलब सर जो सब्जेक्ट उठाना है पूरे डीप में एकदम पढ़ना है, ताकि आजकल इसमें प्रॉब्लम नहीं। और मोटिवेशन तो टाइम टू टाइम मिलना ही है। और सर खुद को रखना है कि डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर रखें। डिस्ट्रैक्शन ही सर अपने, जैसे अभी सुन रहा था मैं कि लास्ट वर्कशॉप में आपने सर्कल के बारे में बताया, ये सब वो सर मतलब वो एक्चुअली स्टडी से हटके है और वो सब करना चाहिए। जैसे हर टीचर वगैरह वो नहीं बताते हैं कि सर्कल क्या होना चाहिए, कैसे स्टडी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ये सब सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रैंकर स्ट्रेटेजी तो फिर भी सर ठीक है, लेकिन जब तक सराउंडिंग्स कैसा है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ कोचिंग ले रहे हैं, ये सब भी सर डिपेंड करता है हर चीज़ के लिए। सर्कल के ऊपर और बताओ, आपने कैसे अपना सर्कल को ठीक किया, मतलब कैसे आप कहाँ से कहाँ आ गए, मतलब इसका स्टोरी पूरा है ना, आप मेरा एक अलग इनके साथ इंटरेक्शन वीडियो है, आप उसको सुनिएगा पूरा, आपको पता चलेगा। बट अभी आप थोड़ा सा और बताइए, मतलब सर्कल का इम्पोर्टेंस क्या आपके आपके इस अचीवमेंट में। सर इंटर में तो जैसे सर मेरे दोस्त थे बहुत सारे, मतलब थे इंटर में। जैसे सर मैंने कभी रैंक के लिए तो सोचा नहीं था, इंटर में मैंने सिंगल ग्रुप दिया था। पर सर जैसे फाइनल वगैरह में जब क्लासेस आपसे ली तो मतलब सुना था कि आप बोलते थे कि अब तो लास्ट एग्जाम है, एकदम कुछ मतलब हट के करना चाहिए। तो सर मेरे इंटर में जैसे स्कोर भी थे 8 में 6 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन थे, तो मैं सोचा सर फाइनल में कुछ करते हैं। और सर मेरे सर्कल मतलब वैसे ही थे कि एक मेरा दोस्त है, उसका भी ऑल इंडिया रैंक 20 आया सर, वो मतलब मेरे ही साथ पढ़ता था सब कुछ वगैरह। तो जो नेगेटिव लोग वाले रहते हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी
जिनके पास है उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है कि हमेशा आपको पॉजिटिव ही लोग मिलेंगे या कुछ नेगेटिव ही लोग हमेशा मिलते रहते हैं। तो उनसे आपको खुद को डिफेंड करना, बचाना है कि आप उनसे दूर करें। उनका थॉट्स वगैरह भी आएगा माइंड में, पर उसको जैसे मतलब ज्यादा नेगेटिव अपने लोग से। का कोई एग्जांपल दीजिए। सर जैसे नेगेटिव लोग, सर एक मेरा दोस्त है, वो मतलब उसका मतलब एक अटेम्प्ट बैक लग गया, ठीक है। तो वो मतलब मेरे को बोल रहा था कि यार बहुत टफ है, अब हमको छोड़ देना चाहिए। एक ही अटेम्प्ट, सिंगल ही अटेम्प्ट लगा, वो मेरे बोल छोड़ देना चाहिए, मेरे से ये कोर्स नहीं होगा, ये सब्जेक्ट वगैरह को लेकर टफ, हम जा रहे हैं दूसरे कोर्स में। तो एक क्या होता है कि सर दूसरे का मेंटेलिटी कुछ ना कुछ आ ही जाता है, 100% नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाता है कि यार वो भी सोच रहा है कि नहीं निकलेगा, मेरे से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज से बिल्कुल दूर रहें, अपने खुद पे सेल्फ बिलीव रखें। सेल्फ बिलीव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। खुद पे भरोसा रखें कि हमको कुछ करना है आगे। आप क्या कहते हैं शिखा सर्कल के बारे में? सर सेम व्यू पॉइंट है कि कुछ कुछ लोग पॉजिटिव मिलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव मिलते हैं, कुछ लोग रोते ही रहते हैं कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, अपने क्या ऐसा लक्ष्य आप को लेकर। आप कब मिले थे ऐसे लोगों से? मतलब कहाँ पे थे आपके सराउंडिंग में? सर मेरे मोस्टली आर्टिकलशिप के फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल था। तो उसमें 10 में से 3-4 लोग तो ऐसे होते ही हैं जो हर बात पे नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा, ऐसा रोते कैसे रहते हैं, करेंगे, रोते रहते हैं, आंसू बहाते रोते रहते हैं। सर सबसे पहले मैंने सोच लिया था कि उनसे एक हफ्ते में एक बार से ज्यादा बात नहीं करनी है, कितना भी हो जाए। क्योंकि अगर उनकी बात सुनते अपन डिमोटिवेट होंगे, 1 घंटा भी अगर उस चीज के बारे में सोचेंगे तो वो हमारा लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम है। तो मैंने 2-3 लोग वो कर लिए थे कि अगर ये इतने पॉजिटिव लोग भी बहुत होते हैं कि हो जाएगा यार, कर लेंगे, साथ में ही तो करना है, सभी कर रहे हैं। तो 2-3 लोग ऐसे कर लिए थे कि जिनसे मैं डाउट्स भी सॉल्व करती थी, अगर मोटिवेशन डाउन भी होता था तो उन्हीं से बात करती थी। तो ऐसे थोड़ा डिटैच कर लिया था कि एग्जाम तक की बात, फिर वापस से फ्रेंड है तो वापस से एक प्रायोरिटी की बात हो गई कि अगर फ्रेंड्स है तो वापस से 6 महीना बाद उनसे वापस से बात कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बट एग्जाम टाइम में ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं होने देना है कि अगर मेरा हाफ आवर भी अगर इस चीज को सोचने में जाता है कि मेरा आगे क्या होगा, तो वो मेरा प्रोडक्टिव टाइम का लॉस है, मैं अपना 100% नहीं दे रही हूँ उस चीज में। तो मैंने बस डिटैच कर लिया था कि थोड़ा अभी लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वो अपने आप खुद से सोचा कि इनसे दूरी बनानी है और जिनसे रेगुलर बात करनी है, तो जिनसे मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेट करना है, सिर्फ उन्हीं से कांटेक्ट किया। वेरी गुड। जैसे इसमें एक और बात आता है, जब हम डिटैच हो जाते हैं ना तो अकेला अकेला महसूस होता है। तब लगता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ में, मेरे को कोई चाहिए। तो फिर हम नेगेटिव लोगों के शरण में जाके बैठ जाते हैं, चल सुट्टा मारते हैं, चल घूम के आते हैं, क्योंकि अजीब लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है ना दूसरे के साथ बैठे बैठे, मतलब अकेले बैठे बैठे। क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिविटी को छोड़ के अलग आ गए तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगा, तो आप वापस सब छोड़ छाड़ के वहां चले गए। ऐसा होता है कभी? हाँ सर, ऐसा होता है। और फिर वो 1-2 बार ऐसा होता है कि शुरू में क्या होता है, कर लेते हैं बात या चले जाते हैं घूमने, पर फिर वो उस दिन के बाद 2 दिन गिल्ट भी रहता है माइंड में, या ऐसा ओवर थिंकिंग हो जाती है कि कैसे होगा क्या होगा, अपन बहुत पीछे चल रहे हैं, उनका इतना हो गया है हमारा नहीं हुआ है। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं इतना ही हुआ, इतना ही आता है। तो वो गिल्ट देख के मैंने सीख लिया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो 2-3 लोग हैं उनसे कांस्टेंट टच में रहो, उनसे मोटिवेशन लेते रहो। नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो जिसको आप एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन मानते हैं, टीचर्स हो गए, मोटिवेशनल वीडियोस जो बनाते हैं वो लोग हो गए, तो 2-3 बार सीख जाते हैं तो उसके बाद समझ लेना चाहिए कि नहीं, इनसे दूर रहना है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बस और कुछ लोगों को एकदम क्लोज रखना है। मतलब अच्छा, इसमें शिखा सुनैना का क्या कहना है? सर मतलब अपने आप को जब अगर हम किसी से अलग कर रहे हैं तो ये तो 2 चीज हो सकता है सर, कि ये तो हमारा खुद का कॉल है, ये कि हमारा नेचर ही है कि मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। और दूसरा हो गया सर कि मैं किसी चीज को प्रायोरिटाइज करके मैं अलग हो रही हूँ। तो पहला अगर केस है तो वो तो सर बहुत नॉर्मल हो जाता है कि मुझे पसंद ही है अकेले रहना। और अगर सर दूसरा केस है कि मैं पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करके या अपने कुछ काम को प्रायोरिटाइज करके अपने फ्रेंड्स वगैरह से अलग हो रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा और वर्क ऑन करना पड़ेगा अलग रहने के लिए। मतलब अलग कैसे रह सकते हैं आप? तो इसके लिए सर यही है कि अगर आप नेगेटिव पीपल से अलग रह रहे हैं
तो कम से कम भी अगर आपके पास ज्यादा सर्कल्स नहीं हो, लेकिन 2-3 पीपल्स ऐसे हो, 2-3 ऐसे पर्सन्स हो आपके लाइफ में जो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। और सर इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स पे पूरा बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऐसा है ऐसा कि वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे, कोई भी सिचुएशन में नहीं। हो सकता है कि वो उस सिचुएशन में आके आपको पढ़ाई से रिलेटेड वैसा एडवाइस ना कर पाए कि उनको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन गलत तो कभी नहीं सोचेंगे सर आपके लिए कि पेरेंट्स की ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता। फ्रेंड्स कोई भी सिचुएशन में आके सोच भी ले कि अगर हम बिलीव ना कर पाए उन पे, तो पेरेंट्स पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो एक पेरेंट्स हो सकते हैं कि अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मुझे किन से बात करना है, कुछ बोलना है, आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स पे अप्रोच करिए। दूसरा सर ऐसा हो सकता है कि हमेशा हमें कोई इंसान ही नहीं चाहिए बोलने के लिए। कभी अगर आप बहुत स्पिरिचुअल है या फिर भगवान पे बिलीव करते हैं, जैसे कि मैं तो सर हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब मुझे किसी से बात करना है या मुझे कुछ अपने बातें बोलनी है, क्योंकि सर ये हमेशा ही होता था कि पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट पे शाम का टाइम में या रात के टाइम में ऐसा डीप डाउन हो जाती थी कि मतलब नहीं हो रहा, मैं किसको बोलूँ, मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन मैं किसको बताऊँ अपनी फीलिंग्स की मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये क्या करती थी मैं कि अपने श्याम बाबा की या कुछ भी अपनी ये लगा के भजन वगैरह लगा के ये अपने आप को बोलते रहती थी कि मैं तो हार गई हूँ लेकिन तुझ पे भरोसा है मुझे, प्लीज मुझे जिता देना। तो इस टाइप का मैं अपने आप को कन्विंस करती थी कि भगवान है मेरे साथ, वो मेरे साथ ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कुछ पीपल के साथ ही कनेक्ट हो, कभी आप भगवान के साथ अगर कनेक्ट अगर उस वे में अगर हो पा रहे हैं तो आपको पीपल की भी जरूरत नहीं पड़ रही है कि अगर आप अपनी बातों को किसे बताए। तो एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था, मैं अपने स्टडी टेबल पे ही मतलब श्याम बाबा की रख के रखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो तो है ना बैठे हुए, वो सुन रहे सब कुछ, मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। मुझे कभी खराब भी लगता था तो मैं उनको बोलते रहती थी कि ये जैसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, रो भी लेती थी उन्हीं के सामने कुछ अच्छा सम बन जाता था तो उन्हीं को बोलती थी आज अच्छे से हो गया मेरे से पढ़ाई। और मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे देख रहे हैं तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँ। कभी मैं टाइम वेस्ट भी कर देती हूँ, मैं उन्हीं को बोलती थी अच्छा ठीक है अभी थोड़ा देर वेस्ट कर ली ना, अब पढ़ लूंगी अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि आप इंसान के साथ ही हो, कभी आप उस वे में सोच के भी देखो तो आपको लगेगा कि आप रह सकते हो। मतलब हम लोग देखो, अल्टीमेटली मैं आपकी बातों से ना एक इन बच्चों को एक निष्कर्ष निकाल के देना चाह रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग इज you are into a circle, either that circle is already working hard to change themselves, transform themselves, then it's okay. But if you are in a circle which are very settled in their life, they don't want to change, so first of all you have to identify those people around you and you have to come out of that. That is step number one. And once you come out of that, then you will start feeling alone. This is very natural. So you will have a feeling that I should go back. Once you go back again, you will not be able to come out. So जब आप यहाँ आते हो तो थोड़ा अकेला होंगे आप। अब अकेला होंगे तो आपको आसपास वैसे पॉजिटिव लोग मिलने चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे देखो हम भी यहाँ से यहाँ आ गया था तो ये करो। तो उसी के लिए मैं बोलता हूँ वो आसपास के लोग होते हैं जायंट्स। तो जायंट्स का एक बाई नेचर एक जायंट, वो सच्चा जायंट तभी है जब वो दूसरे को हाथ देता है कि चल आजा, मैं भी वहीं से ही आया हूँ, तू आजा मेरे साथ, में मिल के तेरे साथ काम करूँगा। तो दोज आर द जायंट्स। अब वो जायंट्स जरूरी नहीं है कि सेम इंडस्ट्री में होने चाहिए, जरूरी नहीं कि सेम कोर्स में होने चाहिए। वो जायंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कोई मान लो आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है जो परिस्थितियों से निकलकर वैसा अपना भविष्य बनाए। अब वैसा लोग लिमिटेड है, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप उसको सोशल मीडिया में फॉलो करो, आप उनके बारे में थोड़ा सा कुछ वर्चुअली इंटरेक्ट करो, वीडियोस देखो उनके, तो इवेंचुअली आपको है ना कई सारे ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो कि उनको फॉलो करते हैं। तो जायंट्स को फॉलो करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं मोटिवेटर्स होते हैं। अब इसके ऊपर होता है कि मान लीजिए वो भी नहीं मिले तो फिर अल्टीमेट फिर डिवाइन ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन मतलब भगवान के पास ही जाना पड़ेगा आपको, अब वही आपको समझ सकता है। अब आप ये नहीं है कि आप छोड़ के वापस वहीं चले जाओगे क्योंकि आपको अकेला लगा। दिस इज द साइंस ऑफ गेटिंग एलिवेटेड फ्रॉम योर लेवल। इफ यू आर एलिवेटेड you would be through. And I'm telling you for all of you three also, the same science will apply to progress in your life. You will see कि जब आप ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है, आप लोगों का जॉब का क्या हुआ, शिखा लगा कुछ आपका जॉब? हाँ सर मेरा लग गया है। कहाँ पे? आदित्य बिरला ग्रुप में लगा है।
अभी ज्वाइनिंग डे का लोकेशन नहीं आया, बट आदित्य बिरला ग्रुप का फाइनेंस लीडरशिप प्रोग्राम होता है, तो उसमें हाँ, ओके। तुम लोग वो मैनेजमेंट ट्रेनी बनाते क्या पहले? हाँ, मैनेजमेंट। कितने साल तक ट्रेनी बनाते? 1 साल तक रहता है देने वाला। ओके, और आपका सुना है ना? सर आई एम प्लेस्ड इन वेदांता लिमिटेड सर। वेदांता में, यस, वेरी गुड। उसका शेयर्स मैं ले रखा हूँ, तो मेरे को पता है फायदा ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लोग जब वहाँ पे काम कर रहे हैं। चलो खैर, वट एवर। कन्हैया का तो अभी क्लियर हुआ है, तो उसका लग जाएगा, है ना? अभी तो यस सर, अभी ट्राई कर रहा यस सर, अभी तो कैंपस ही के प्लेसमेंट की तैयारी चल रही। तो अभी पॉइंट ये है कि आप लोग के लिए भी ये रूल वहाँ पे भी लागू है। आप देखोगे ऑफिस में जाओगे ना, कई लोग वहाँ पे भी रो ही रहे, खाली सिस्टम को गाली दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिसीज को गाली दे रहा है, खाली दे आर क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, एंड देयर आर ओनली फ्यू हु आर द जायंट्स, हु आर पॉजिटिव। तो यू हैव टू चूज किसके साथ आप सारा दिन पार्टी कर रहे हो, किसके साथ सारा दिन बैठ के मस्ती कर रहे हो। वैसे लोगों के साथ आप मस्ती कर रहे हो, वैसे लोगों के साथ आप बैठे हो, आपका लंच पार्टी चल रहा है, इवनिंग पार्टी चल रहा है। जो लोग नेगेटिव माइंडसेट में कि इतना करके होगा क्या, लेट्स मतलब मंडे टू फ्राइडे खाली आओ, टाइम लेट से आओ, जल्दी जाओ, और फिर वो माइंडसेट हर ऑफिस में है। तो वैसे लोगों के साथ यदि आप रहोगे तो अगेन फिर आपका सक्सेस स्टॉप हो जाएगा। टू वर्क हार्डर, ये जो मैं आपको दिखा रहा था आज, ऐसे एक CFO, आप लोग तीनों के लिए मैसेज है और बाकियों के लिए भी है। आप लोग को तो फॉलो करना चाहिए सब CFOs को, ये सारे बिजनेस लीडर्स को, जितने भी अच्छे अच्छे टॉप बिजनेस लीडर्स हैं उनको गूगल करिए और उनके फैन बन जाइए। देखिए उनका सोच क्या है, उनकी हिस्ट्री, उनके इंटरव्यूज़, उनके जितने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं, सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे आप लोग रैंक होल्डर्स को फॉलो कर रहे थे, तो रैंक होल्डर बन गए, अब क्या करने का है? अब CFOs को फॉलो करने का है, CEOs को फॉलो करने का है, जो आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियों से निकलते हुए ऊपर आए हैं। अब वैसे लोगों को अपने फ्रेंड बनाइए। मेरा एक दोस्त है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी और मिलाऊंगा अभी, उनका नाम है सुमित। तो सुमित क्या करते हैं, वेंचर कैपिटल वाला काम करते हैं। वेंचर कैपिटल समझ गए? स्टार्टअप्स को उठाते हैं, पैसा लगाते हैं, 100 गुना बनाते, बेच देते हैं। समझ गए? समथिंग लाइक सर एंजल इन्वेस्टर, काइंड ऑफ एंजल इन्वेस्टर है वो। सोच लो, एंजल इन्वेस्टर है वो, तो कितना वो 1 करोड़ को 100 करोड़ बनाता है, वो हम लोग को आइडिया भी नहीं है। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। अभी मैं हाल में उनसे मिलने गया था गुड़गांव में, तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे। ठीक है, वेरी ऑर्डिनरी। हम लोग साथ में कॉलेज में अड्डा मारते थे, साथ में हम लोग सारी मस्तियाँ करते थे, बट वो पहुँचा कैसे पता है? बोला कि हम लोग जब मिले ना, कम से कम आज 15 साल बाद मिले होंगे, तो पहला सवाल था कि किससे टच में है? मैं बोला किसी से नहीं। ठीक है, वो बोला, मैं उससे पूछा तेरा? बोले किसी से नहीं। बोले तो कौन है आजकल फ्रेंड सर्कल में? तो मेरे फ्रेंड सर्कल में 2-4 टीचर्स हैं और बाकी स्टूडेंट्स हैं। उसके फ्रेंड सर्कल में कौन है? बोले मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे मेरे से आधा उम्र से ज़्यादा, जैसे मैं 35 का हूँ, तो 50-60 के लोगों का दोस्ती है, जो कि बड़े बड़े कंपनियों के क्या तो मालिक हैं, प्रोमोटर हैं, या तो CEO हैं, या तो CFO हैं। ऑल आर जाइंट्स। और वही लोग से मैं सारा दिन मिलता हूँ। उन्हीं के साथ रहने के कारण, उनके मानसिकताओं के कारण मेरे में जो मैच्योरिटी है आज, वो उसी के कारण है, क्योंकि मैं उनके तरह सोच पाता हूँ। तो मेरे घर में मैं छोटा हूँ तो भी मेरे घर वाले मेरे से परामर्श लेते हैं। और सच बताऊँ, मैं भी अपने सक्सेस का राज इसी चीज़ को देता हूँ। मैं आज जो भी पहुँचा 15 साल में टीचिंग प्रोफेशन में, मैं
कोई ऐसे किसी का ना, बहुत सारे टीचिंग प्रोफेशन में क्या होता है ना, सपोर्ट सिस्टम चलता है आपस में, गुटबाजी, कार्टेल बना के काम करने का। मैंने कभी कोई कार्टेल नहीं बनाया, मैंने अपने से सब चीज़ तैयार किया। तो बिना कार्टेल के मैं इतना फास्ट यहाँ पे पहुँच गया, अदरवाइज और लेट होता। तो उसका एक रीज़न था कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे ना टीचर्स में, वो सब मेरे से 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस्ड, मेरे से भी 15 साल एक्सपीरियंस्ड। तो आप लोगों को मैं यही चीज़ इनके थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सर्कल विच यू डोंट अंडरस्टैंड। द पॉइंट इज यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। आपको लगता है कि ये मेरा साथी है, ये मेरा वो है, बट आपको नहीं पता वो कौन है, वो साथी है कि नहीं, आपको नहीं पता। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आपको उनसे दुश्मनी करनी है, हम आपको ये बोल रहे हैं आपको फीलिंग्स देखना है, जो आप बनना चाहते हो उनके साथ आपको जाना है। शुरुआत में जाओगे ना, बहुत डिस्कम्फर्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भनकने भी नहीं देंगे अपने आसपास आपको, नया लोग देखकर वो भी नहीं भनकने देंगे, बट धीरे 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 दे विल स्टार्ट इंक्लूडिंग यू। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताया था पिछले वर्ष में, बोला था एक स्माइल, दिस वर्क्स। एक सिंपल, जब आप उनको फॉलो करो ना, उनका हर पोस्ट में जाके कमेंट करना, थैंक यू, वंडरफुल, दैट चेंजेस अ लॉट, राइट। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं एज यू नो सक्सेस के लिए। टुडे वी वेयर ऑन द टॉपिक ऑफ सर्कल एंड आई जस्ट थॉट दैट क्या होता है ना, ये लोग मेरी बात समझते नहीं है बच्चे लोग, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा ना रियल वर्ल्ड का एविडेंस लेकर आते हैं और हमारे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं और भी उनके मुंह से बुलवाते हैं। और बाय द वे मैंने इनको कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया है, मैंने बस ऑफिस में कल बोला था अपने इंस्टीट्यूट में कि भाई देखो कोई अगर अवेलेबल है, अगर आ सके आधा एक घंटा तो बहुत अच्छा होगा। और अभी जस्ट मुझे पता चला है सेशन के पहले कि ये लोग आने वाले हैं, मेरे को पता भी नहीं था। तो आप ये मत सोचना सर बुलवा रहे, ये सब जो भी बच्चे ने बोला है ये सब नेचुरली बोला है, अपने दिल की बात बोली है, जो रियलिटी है वो उन्होंने बोला है, ठीक है। सर इसी का ये कोट है सर्कल के ऊपर ही, हाँ कि वो मैं अपने डायरी में भी लिख के रखी थी और अपने आप को रिपीट करते रहती थी कि इफ यू वांट टू बी अ लायन देन यू मस्ट ट्रेन्ड विथ लायंस। यस, यू मस्ट ट्रेन्ड विथ लायंस, मतलब आपको अगर लायन बनना है तो आपको लायन के साथ ही रह के लायन बनना होगा। ऐसा नहीं कि आप दूर रह के उन्हें सोचेंगे कि आप लायन बन जाओगे, लायन के बीच में रह के ही आपको लायन बनना। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो पिछला दिन हम लोग एक वीडियो पे बात कर रहे थे, याद है आपको? आप लोग अगर रुक सकते हो तो रुको, मैं चाहूँगा कि आप भी पूरा इस सेशन का फ़ायदा लो, क्योंकि हम लोग ये संडे ना ये कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को लेके ऐसे वर्कशॉप करते हैं। ऐसे तो क्या है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बट सबको ना वो फील नहीं है। तो मैंने ना कुछ बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, मैं संडे उनके साथ ऐसे सेशंस करते रहता हूँ और उसमें उनके पढ़ाई रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पे काम करता हूँ। जैसे हमने, आप लोग तीनों को पता नहीं तो मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले सेशन में हमने टाइम मैनेजमेंट पे काम किया, इनको एक शेड्यूल बना के दिया, ये लोग वो शेड्यूल को फॉलो करते हैं। फिर उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर काम किया। फिर हमने इनके साथ फोकस कंसंट्रेशन को लेकर बात की। फिर हमने एक और टॉपिक पे बात की, लर्निंग स्टाइल, जो आप लोग के साथ समय भी बात नहीं हुई थी, बट अभी उस पर भी बात होगी। फिर अभी आज का टॉपिक चल रहा है सर्कल। फिर लर्निंग स्टाइल पे वापस मैं आऊँगा और लर्निंग स्टाइल से फिर मैं इनको जैसे समरी नोट्स कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है समरी नोट्स हम लोग बनाते हैं फिर गंदा बनता है, फिर बोलते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कैसे बनाना चाहिए कि एक बार में परफेक्ट बन जाए। फिर वॉइस नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं। फिर रिवीजन की पूरी स्ट्रैटेजी, उसका शेड्यूल डीप में जाके पूरा हैंड्स ऑन इनको करवा दिया जाता है थ्रू दिस सेशन। ये 8 से 10 सेशन तक चलता है और 8 से 10 सेशन के बाद हम बैच रोल ओवर करते हैं, फिर नए 100 स्टूडेंट्स को लेके आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 2 years, ठीक है। तो कोइंसिडेंटली आप लोग के साथ मौका नहीं मिला पहले, अभी इसी लास्ट 2-3 सेशन से ही हम लोगों ने इंटर वालों को अपॉर्चुनिटी दिया। पहले मैं सिर्फ फाइनल वालों के बच्चों के साथ कर रहा था और फाइनल में सिर्फ 5-10 बच्चे को लेके करता था, ज़्यादा से ज़्यादा 20 आते थे। बट अब इंटर में थोड़ा सा मैंने देखा कि
इंटर में अगर बच्चा का फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना तो उसको 2 लेवल पर रिवॉर्ड मिलेगा, फाइनल में स्ट्रांग होगा तो उसको 1 लेवल पर रिवॉर्ड मिलेगा। फिर मैंने देखा फाइनल पे क्या हो रहा है कि फाइनल में ना ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं मेरे को उनको सुधारने में। क्यों? क्योंकि 2 लेवल से बिगड़ा हुआ है तो तीसरा पे सुधारने में दिक्कत ज़्यादा आ रहा है। और इंटर में मैं ये फील किया कि जल्दी सुधर रहा है, फिर बच्चा मासूम है, सही अभी ज़्यादा पका हुआ नहीं है, तो जो मैसेज दे रहा है फट से कैचअप भी कर रहा है। तो इसलिए मैंने फोकस थोड़ा सा इंटर पे ज़्यादा बढ़ा दिया। फाइनल वालों को मैं प्रेशर नहीं देता कि आओ आओ आओ, इंटर वालों को तो मैं प्रेशर देता हूँ तो वो लोग आ भी जाते हैं, फाइनल वाले समझते नहीं हैं। तो ये बस थोड़ा सा भी चेंजेस कर करके ट्राई कर रहा हूँ। एट द एंड क्या है ना, मैं तो ये मानता हूँ, हर बच्चों को हर जन को यही बोलता हूँ कि देखो बच्चा आया है ना कोर्स में तो वो कर सकता है, बट उसको ठीक से सपोर्ट मिलेगा ना, वो कर लेगा। अगर वो आया है तो कर सकता है, उसका सोच तो है, तो उसी सोच को मैं इन सेशंस के थ्रू कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सही गाइडेंस मिलेगा उसको तो वो कर ही लेगा, इसका गारंटी। तो यही है। तो मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। वो वीडियो वैसे तो यूट्यूब का मैंने शेयर कर दिया था स्टूडेंट लोगों ने ग्रुप में, बट फिर भी ये वीडियो वापस अभी साथ में देखेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलो रेडी। सबटाइटल के साथ आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। In the bottom of a pond, it seems there were a colony of insects. Every now and then one of those insects used to climb up that lily stalk, go to the surface of the water and disappear. None of the other insects knew why every now and then one amongst us is going to the surface of the water and disappearing and never coming back. What's actually happening? Nobody was clear about it. So they took a collective pledge. The next one amongst us, whoever will go to the surface of the water and disappear, should come back and tell the rest of us actually what happened. We promised. They took a pledge. Providence it is that the very insect which suggested this suggestion found itself climbing up that lily stalk, and it went up to the surface, and all these lily leaves, these lily pads were floating on the surface. It climbed onto one of those lily leaves. It was still wet. Little by little, the sun kept drying it. It went through a metamorphosis, and at the end of the metamorphosis, one day it had this compulsion to flap some extra growth in its body, and as it flapped, it realized it had developed wings, and it took off as a dragonfly. It found a newfound freedom and was so excited about flying as a dragonfly. It kept darting in the air, making circles, every now and then coming and resting on one of those lily pads, again take off and keep flying. And during one of those flights, it saw right at the bottom of the pond, there were a colony of insects. Only then it occurred to it, I have a promise to keep. I'm supposed to go back and tell all of them what had happened to me. So it took off from that lily pad, flew towards water. It touched the surface of water and it realized it cannot go back. So it again went back into the air and came back and rested on that lily stalk one more time. And it seems that dragonfly had 4 realizations. And it's for all of us. 1. If I didn't aspire to become something more than an insect, I would have still remained an insect. Without this aspiration that I don't belong to that colony of insects, I would have never become a dragonfly. The first point for any transformation is this recognition, this is not where I belong. I think we have so easily accepted the herd mentality at various levels, or maybe because of age or because of past successes,
A sense of complacency comes into us and we lose this aspiration. The dragonfly said, the only reason those insects are still insects is they're comfortable being an insect. And the only reason I became a dragonfly is I had the aspiration of me alive. I believed I'm not here to be an insect. I'm here to be something. Can we aspire? But if I aspire and I scale heights, then what happens to me? The second realization. Now that I have become a dragonfly, even if I want, I can't go back from where I have come. Transformation is transformation only when your own past looks like someone else's past. I repeat, transformation is transformation only when your own past looks like someone else's past. 25 years later, gentlemen, ladies, boys, girls, our life cannot be that it looks like just a modification of how we lived 20 years ago. There must be something dramatic about our life. We want country to grow at least 8%. We want new records to be set in every field of sports. In entertainment industry, we want movies to break into that 500 crore, 1000 crore, 2000 crore barrier. For everybody we have an aspiration. What about us? Now that I have become a dragonfly, even if I want, I can't go back from where I have come. In all these things, there is a price. For becoming a life, there is a price. And a lot of us are so sentimentally, we don't even know how this bonding is holding us back. That was the third realization of the dragonfly. Well, somehow if I can go back, they will no more recognize me in my new form. This is one price you have to pay. What happens to a lot of you who keep growing is, when you go back to your old world, they don't relate with you with the same ease with which they used to relate. So this starts affecting a lot of you. In fact, one of the complaints people have towards any one of you who's growing very well is, you have changed. If you change only is right. If you don't change, that should be complaint. A lot of people say, "Ni martada." And that's what you're supposed to be. Dead bodies don't change. Living human beings should change. That which does not change does not grow. That which does not grow dies. You have to change. You have to become. That's why you're human being. Human being alone is capable of transformation. Transcending the old formation into a new formation is what a human being is there for. We all need to transform. They won't recognize. Friends of Mohandas Karamchand Gandhi will refuse to be friends of Mahatma Gandhi. That's the price you have to pay. You have to pay. Somehow our bonding holds us back. One of you give up smoking right now. Let us say the cigarette you smoked before coming here was your last cigarette and you're not going to touch it again. If one of you, okay. And you decide not to smoke and you go back there. Actually speaking, all your friends there, when you go and tell them, "Macha, I have given up smoking, I will not smoke anymore," they should give you a hug, they should give you a treat, they should celebrate, they should feel proud of you. No. Nobody wants one rascal less in the world. In fact, he will exhale rings on your face. ना दोस्ती के लिए एक ड्रैग मारो. दोस्ती के लिए बहुत कुछ कर सकता है. Why do I have to do something that is wrong? Now you decide, Mahatre or me. And all this will happen. Their victory is to ensure you still belong to them and you do not outgrow them. They want to hold you back. And this one bonding for a lot of us holds us back. When a Narendra becomes a Swami Vivekananda, he loses that crowd. But at this level, there is another Sangam Saranam Gacchami that will be formed. You have to accept that. All your regrets in life, all your hurt in life is that you become something in life, you go back to that world to relate, you feel they are not relating with you properly, and you get hurt that they are not relating. They won't relate. They are comfortable with insects, they are not comfortable with a dragonfly. You are a dragonfly. You have to find other dragonflies right now.
And you keep going till you reach a point where humanly there is no more company. The only company you have is divinity. Till then you have to keep scaling. There's no other way. First realization, if I didn't have an aspiration to become a dragonfly, I would also remind an insect. Starts with aspiration. 2, now that I have become a dragonfly, even if I want, I can't go back from where I have come. Transformation is transformation only when your own past looks like someone else's past. 3, even if I can go back, they will no more recognize me in my new form. I have to accept that. And 4th, so what do? I grew out of them. I'm still grateful to them. Without all of them, I would have never become what I am. What can I do for them? The dragonfly said, all I can do for them is keep flying as a dragonfly. Looking at me long enough, they will all get inspired one day, realizing when one amongst us can become a dragonfly, maybe even we can. One day, if one more of that insect also becomes a dragonfly and tells you, you inspired me to become a dragonfly, then I have achieved my purpose in life as a dragonfly. So what did you understand from this? क्या समझ में आया? शिखा, कन्हैया, क्या समझ में आया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मोटिवेशनल स्टोरी सर। मेरे को ये लगता है कि अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो कहीं से जरूर निकलना पड़ेगा। सर जैसे कि बिगनिंग से ही स्टार्ट मैंने बहुत नीचे से किया था सर। मतलब अभी तो जो कंडीशन पे मैं हूँ, जैसे जहाँ से भी मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरा कुछ वैसा सर्कल वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ से जाके धीरे धीरे अपवर्ड, मतलब हर ईयर सर कुछ ना कुछ ग्रोथ होना चाहिए लाइफ में। मतलब आपको लगना चाहिए कि हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रहा है। डे बाय डे आपका जो विजन है वो मतलब अचीव होते जा रहा है, उसके एम की ओर आप और नजदीक आते जा रहे हैं। आपको क्या समझ में आया? सुने ना, आपसे काफी रिलेट किया नहीं? श्याम बाबा लास्ट में आ गए आपके स्टोरी में। सर इससे तो मतलब मैं क्या करती थी कि मैं कोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। मुझे अच्छा लगता था, मैं लिख लेती। तो 2 कोट मुझे भी याद आए इनकी स्टोरी से। फर्स्ट वाली तो सर कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। अगर आपके लाइफ में चेंज हो रही है तो मतलब सब कुछ सही है। चेंज इज़ द मस्ट। एंड सेकेंड सर कि ग्रोथ इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कंफर्ट जोन। अगर आपका कंफर्ट जोन कम हो रहा है तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो। तो सर हम ऐसे हर फेज में जाते रहते हैं कि अपने आप को हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करना पड़ता है, तब जाके हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो हमारा ग्रो नहीं हो रहा है, हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। हमें अपने आप को उस सिचुएशन में डालना पड़ता है कि हम ग्रो करने के लिए कि हम सबसे अलग करें कुछ। तो इससे आपको आगे के लिए क्या लेसन मिला? यही सर, जैसे कि अभी हम अगर करंटली अगर मैं अभी ऑफिस की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें एक बार में समझ में नहीं आती है कि हमें जो बोला जा रहा है जो करने के लिए। सेम चीज़ें सर कि हमारे जो स्टूडेंट्स लाइफ में भी होती थी कि अभी भी हमारे साथ यही होती है कि मतलब कभी हमारे जो मैनेजर है, जो सीनियर्स है, कुछ हमें बोल रहे हैं तो वो हमें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आएगा। कंटिन्यू। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम वो चीज़ को पूछने में हेजिटेट करते हैं कि हम पूछे नहीं पूछे अपने मैनेजर से दोबारा, अपने सीनियर से दोबारा, कि हम अपने मन से जो भी कर दे, कुछ भी कर दें। इससे ऐसा नहीं है सर कि हमें अपने आप को चेंज करने के, अपने आप को ग्रो करने के लिए उस चीज़ को पूछना चाहिए कि अब मैं पूछ सकती हूँ उससे कि मैं सर ये ऐसा नहीं, ऐसा कैसे होगा, इसका बेसिक रीजन क्या है, इसके पीछे। आप जो बता रहे हो वो अलग बता रहे हो, मैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्कल की बात कर रहा हूँ। दिस ऑल वाज अबाउट द सर्कल। आप इंसेक्ट्स के झुंड से निकल के ड्रैगन फ्लाई बन गए, आज आप ड्रैगन फ्लाई हो। अब आपको बार बार मन में आता है कि मेरा इंसेक्ट्स का साथी लोग छूट गया, रह गया, तो ये चीज़ तो डायरेक्शन। सर ये चीज़ तो हुई है क्योंकि जब मैं अपने क्लासेस में करती थी अपने फ्रेंड सर्कल, वो हमारे दूसरे फ्रेंड सर्कल थे, और जैसे ही हमारा रिजल्ट निकला तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे मतलब रिजल्ट के ही ये में इम्पैक्ट में अभी हट गए, वो हमारे फ्रेंड सर्कल में नहीं है। अभी जो हमारे फ्रेंड सर्कल बने वो नए, तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल बन रहे हैं उसमें भी आपको वो चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कौन से आपको ये कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं,
आपको उनसे बात करके पता चल जाएगा कि कौन आपको बताना चाह रहे हैं और कौन आपसे छुपाना चाह रहा है। तो जो आपसे बताना चाह रहे हैं उनसे अपना कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि हर जगह सर ऐसे ऐसे पीपल्स है ही जो आपको बताना भी चाह रहे हैं मैं कुछ। फिर आपको करेक्ट करूंगा। देखो ये अच्छा एक चीज़ हुआ, आप लोग को भी मैं बता पा रहा हूँ कि बाकियों को भी इससे मैसेज मिल रहा है। समाउ वंस यू गेट इनटू दिस रियल वर्ल्ड, आप फिर इंसेक्ट बन रहे हो उस वर्ल्ड के। आपकी बातों से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ गए? पूछना, बताना, दैट्स अ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स गेम। एंड उसमें उसके बाद लंच पार्टी, वीकेंड पार्टी, ठीक है, बिचिंग, क्रिटिसाइजिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स गेम। हैव यू बीन एबल टू फाइंड एनी फर्दर ड्रैगन फ्लाई? आज आप स्टूडेंट लाइफ से निकल के कॉर्पोरेट लाइफ में, अब कॉर्पोरेट लाइफ में इधर देखो उधर देखो, आप में और बाकियों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए आप ड्रैगन फ्लाई हो, लेकिन ऑफिस के प्लेटफॉर्म पे आप एक इंसेक्ट हो, और आप अभी कोशिश कर रहे हो उनसे जेलअप करने का, नया इंसेक्ट बनने का। पूछू ना पूछू, ये सब जो बातें आप बोल रहे हो, दैट्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको वो इंसेक्ट बनने का एस्पिरेशन आ रहा है, आपको उससे ऊपर उठना है। आपने वो रोल मॉडल अभी तक खोजा ही नहीं, वो जायंट अभी तक पकड़ा ही नहीं। वैसा पूरा ऑफिस में 2 या 3 लोग मिलेगा आपको, और अगर आपके ऑफिस में नहीं मिलता है, दूसरे ऑफिस से पकड़ के खोजो, अपनी इंडस्ट्री के जायंट को खोजो, अपने वर्क के जायंट को खोजो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जो बोल रहे हो, क्योंकि मैं आपको 10 साल पीछे देख पा रहा हूँ ना, क्योंकि आप मेरे 10-15 साल छोटे हो, तो मैं आपको देख पा रहा हूँ आप कहाँ उलझ रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे लिए नई दुनिया है ना, लेकिन आप फिर उलझ रहे हो, तो और ऊपर जाना है। समझ गए? तो उस ऊपर को जाने का माइंडसेट अभी नहीं पकड़ में आया है। अभी आप जितनी बातें बोल रहे हो, मुझे इंसेक्ट वर्ल्ड का बात लग रहा है। ऑफिस इंसेक्ट्स, एक स्टडी इंसेक्ट्स है, स्टूडेंट लाइफ के इंसेक्ट्स है, ऑफिस लाइफ के भी इंसेक्ट्स है। ऊपर जाना होगा और ऊपर। और अगर ऊपर जाने का रास्ता डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े ऑथर्स का किताब पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, उनसे इंस्पिरेशन मिलेगा आपको। You have to start reading books, not fictional books, the books that they are writing, जिनको आप एस्पायर कर रहे हो, उनके थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। वो बुक्स आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे। एंड वन ऑफ दैट बुक मे बी द एटॉमिक हैबिट्स, 5 AM क्लब। पढ़े हैं ये सब बुक? 5 AM तो सब पढ़ा ही है मैंने। वापस पढ़िए, जब पढ़े थे वो काम नहीं आया। पढ़े थे, रैंक आ गया और पढ़ते कॉर्पोरेट्स में। चलिए, वेरी नाइस, रैंक आ गया तो बहुत अच्छा। अब उसका यूटिलाइजेशन अब 5 AM का इस ऑफिस में भी लेना है। इसलिए एक बार और पढ़ने से ना पर्सपेक्टिव चेंज होगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स, ये सब बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। छोटा छोटा बुक्स है, राइट? शिखा, व्हाट यू हैव टू से लास्ट? सर सेम थिंग कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए कहीं अपनी पीछे पुरानी हैबिट्स को छोड़ना ही पड़ता है, कहीं से निकलना ही पड़ता है। और भाई जिस प्लेस पे आप आ गए हैं उससे हमेशा ऊंचा सोचने की कोशिश करिए कि और क्या मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करिए। एंड वही सर कि सब अपना सर्कल वैसा रखिए कि आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं। ट्रू। एक बार शाहरुख खान से पूछा गया था, ये वीडियो फेसबुक में भी वायरल हुआ था, कि आप ऐसा जो लाइफ जी रहे हैं, ऐसा लाइफ का क्या ही करना जिसमें आप शांति से अकेले शॉपिंग करने नहीं जा सकते। ऐसा आपका लाइफ का क्या ही करना जिससे कि आप अपने अकेले मंदिर भी नहीं जा सकते। हमेशा आपको इतना अरेंजमेंट्स करके पब्लिक में जाना पड़ता है, पब्लिक प्लेसेस में जाना पड़ता है।
आपको गिल्ट फीलिंग नहीं होता है कि ऐसा क्या लाइफ हो गया? तो शाहरुख खान ने रिप्लाई किया कि शुरुआत में बहुत होता था, बट इवेंचुअली मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे को अलग वरदान मिला है भगवान से. गॉड हैज़ गिफ्टेड मी अ डिफरेंट ब्लेसिंग वेयर बाई आई कैन एंटरटेन मासेस. I can touch them by heart, by my acting skills. तो इस गिफ्ट को बचा के रखने के लिए, इस गिफ्ट को और निखारने के लिए मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा. तो शुरुआत में बहुत होती थी, अब नहीं होती. तो इसलिए ऐसे लोगों को फिर एक लेवल पे आके ज़्यादातर उनके साथ ही रहना पड़ता है जो वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं. तो उनको अकेलापन महसूस नहीं होता, उनको लगता है ये भी लाइफ सही है. तो आपको अपना माइंड को ऐसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा और सिमिलर माइंड्स को खोजने पड़ेंगे. जब तक सिमिलर माइंड्स नहीं मिलेंगे, आपको वो लोग से जुड़ी हुई बातें, वीडियोस, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मैगज़ीन में आर्टिकल्स, किताबें पढ़नी पड़ेंगी. फिर आप धीरे धीरे उस सर्कल में चले जाओगे. द मोमेंट यू स्टार्ट एंटरिंग इनटू दैट सर्कल, आपका एलिवेशन नेक्स्ट लेवल पे आएगा. तो दिस इज हाउ द सक्सेस हैपेंस विद द सर्कल.